क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन होने वाली जराइम की वारदातों के अनोखे अहवाल। हेलो। इसके दरमियान क्या हुआ, ये सब कुछ जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 319। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 822। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको बता रहे हैं होने वाली जराइम की अंधाधुन वारदातों के कुछ अनोखे अहवाल। यानी जराइम पेशा नासिर की मनमानियों के नाते यहां के अवाम किस तरह तमाशा बनकर रह गए। किस तरह जराइम की आबियारी करने वाले बिना किसी खौफ व खतर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते जा रहे हैं। किस तरह इन लुटेरे रहसनों की मनमानियां जारी हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यह मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि होने वाले ऐसे वाकयात का खलाकामा किस तरह मुमकिन हुआ और कानून के एहलकार अपनी कार्रवाइयों में कहां तक जा पहुंचे। ये सब कुछ इस प्रोग्राम में देखिए।
जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों की बाबत। कि अवामुन्नास पर किस तरह अफरीद की मानिंद जराइम के वाकयात रोज ही सरजद हो रहे हैं। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल सही है कि जराइम आज दुनिया के तकरीबन हर मुआशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में दिखाई देते हैं, मगर हमारे मुल्क में होने वाली जराइम की वारदातों की बहुतात ही नहीं बल्कि इसकी इंतहा है आज। याद रखिए कि सरजद होने वाले जराइम के वाकयात इंसानी जिंदगियों पर निहायत मुज़र असरात मुरत्तब कर जाते हैं। यही वो मामलात जिंदगी हैं जो ज़हनी उलझनों को बेदार कर देने के साथ साथ हर लम्हा खौफ और अंदेशों के दरमियान चैन सुकून के छिन जाने का बायस बन जाते हैं। ऐसे में कानून नाफिज करने और खास तौर पर पाकिस्तान की हिफाजत के सिलसिले में दहशतगर्दों, लुटेरों, गुंडों, बदमाशों, डाकुओं, रेपिस्ट और रॉबर्स और चोरों को रोकेंगे, फ्रॉड में मुलव्वस लोगों को पकड़ेंगे और नारकोटिक्स का खात्मा करेंगे। कानून की पासदारी पर अमल कराने वाले इदारों को अपने कवानीन पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है। जब भी जाकर कहीं बेबस और मजबूर अवाम को चैन और सुकून मैसर आ सकता है। जो जराइम की मुसलसल होने वाली वारदातों का महवर बने हुए हैं। यहां होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हर एक के लिए अजाब जां बनकर रह गई। और मुल्क में अगर अवामुन्नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। अचानक ही ये सब मंजर पर उभरने लगा और फिर देखते ही देखते वो सब शुरू हो गया जो बहुत हैरान कुन है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। अहले महल्ला मौजा कायम भरवाना से पुलिस स्टेशन को टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कौन सी जगह है जी? कि जिना कॉलोनी में मौजूद एक घर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। बराह करम खुदा के वास्ते आकर मुमताज बीबी के घर को चेक करें। जी ठीक है, कभी बात जी। एसएचओ के हमरा इलाका पुलिस के एहलकार मौजा कायम भरवाना की जानिब रवाना हो गए। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते ये सब उसी मंजिल तक आ पहुंचे
कि जिसकी निशानदेही की गई। अब यहां मुमताज बीबी के घर की बाबत मालूमात ली जाने लगी और इस शख्स को हमराह लेकर ये उसी जानिब गामसन हो गए। और नाजरीन, यहां इस दरवाजे तक पहुंचने के बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए ये सब जब घर के अंदर की जानिब दाखिल हुए तो यहां का मंजर बहुत हैबतनाक था। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा तो कीजिए, कानून के एहलकार एक एक कोना छानते रहे। और फिर बिस्तरों के दरमियान एक खातून की लाश मौजूद थी। शायद कई दिन के गुजर जाने के बावजूद नागवार बदबू इस घर में बसती चली गई। इसके बाद इस घर का कोना कोना तलाश किया जाता रहा कि शायद कहीं से कोई उलझा हुआ सिरा मयस्सर आ जाए, मगर हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। लाश उठवाने के साथ साथ इस घर को फौरी तौर पर सील करने के इंतजामात होने लगे। अगले दिन इसी दरमियान स्नैप चेकिंग का सिलसिला इलाके में बहुत सख्ती से नाफिज कर दिया गया। और अब जदीद टेक्नोलॉजी के नाते ये मालूमात यकजा की जा रही थीं कि होने वाली डकैतियों के पसे पुश्त कौन से अफराद या जराइम पेशा पेश हैं। यहां होने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से किसी न किसी मंजिल का तयन जरूर किया जाना था और कानून के एहलकार इसी उधेड़ बुन में थे। एसएचओ उन राहों की छानबीन कर रहे थे जिन पर मुस्तकिल वारदातें जारी थीं। यहां पुलिस आईटी डिपार्टमेंट में यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब नाजरीन, इन तमाम तर कार्रवाइयों में खास तौर से कानून के एहलकारों की जानिब से टारगेट किया जा रहा था उस ग्रोह को कि जिनकी बिला खौफ व खतर सरेराह लूटमार, छीना झपटी और बेदरीग मासूम इंसानों को दौरान वारदात गोलियों का निशाना बनाने वाले ग्रोह को। यहां नाजरीन ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब
जिनकी सफाकाना कार्रवाइयां अब किसी से ढकी छुपी नहीं थीं। ऐसी ही होने वाली कार्रवाइयों की बाज़गश्त अब जगह जगह सुनाई देने लगी। जराइम पेशा नासिर मुस्तकिल अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं इलाके में होने वाली मुसलसल जराइम की वारदातों ने हर एक को परेशानियों से दो चार कर दिया कि आखिर ये कौन जराइम पेशा नासिर हैं जो अचानक वारिद होते हैं और लूटमार की वारदातों के बाद अचानक ही कहीं रूपोश हो जाते हैं। और यही तमाम बातें कानून के एहलकारों के लिए भी सुहाने रूह बनकर रह गईं। और दूसरी जानिब जुल्म बर्बरियत की राहों पर गामजन थे ये लुटेरे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है ताकि मुल्क से जराइम की डोर काट डाली जाए। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी मुल्जिमान एक बार फिर लूटमार करके फरार हो गए। घबराए हवास बाख्ता अफराद दुकान से बाहर आते ही मदद के लिए आवाजें देने लगे। जनाब मैं जो दोबारा से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डकैती हुई है, नहीं शुरू। अहम तरीन पैगामात के बाद एक हुक्म सादर कर दिया गया कि किसी भी सूरत मतलूबा मुल्जिम को कानून की गिरफ्त में जल्द अज जल्द होना चाहिए। और यहीं से एक लम्हा जाया किए बगैर ये फौरी तौर पर उसी जानिब रवाना होने लगे। और नाजरीन, इसके दरमियान क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। आखिरकार मतलूबा मुल्जिम
कानून की गिरफ्त में आ ही गया। सही इधर से चल लगे लग चलो 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 Hands up! Hands up! क्या नाम है? क्या नाम है? बैठ जाओ। बिल्कुल यूं ही इन अफराद को तहवील में ले लिया गया। कितना भागना था भाग लिया है हैं? गलती हो गई है बंदा मार दिया गलती हो गई है तुम्हारा नाम क्या है? बाकी किधर है तुम्हारे? घर में डकैती तुमने की है? पकड़ो उनको उठाओ ले चलो डालो गाड़ी में क्या नाम है तुम्हारा? मुश्ताक। कितने वर्ष से वारदातें कर रहे हो? सर 2 साल से। ये गैंग कितने लोगों पे मुश्तमिल है? 8-10। तो हर दफा 10 के 10 जाते हो या बंदे बदल बदल के जाते हो? सर बदल कर रहते हैं। गैंग में नए शामिल हुए? जी सर। काबिल नफरत काम करना, तुम लोगों को कभी खुदा का खौफ नहीं आया? सर वो जब हम जहाँ पर जाते थे तो हमारे ऊपर शैतान सवार हो जाता था। क्या तुम लोगों के घर माँ बहन नहीं है? हैं सर। फिर कभी उनका चेहरा सामने ना आया? अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे घर में अगर इस तरीके से लोग दाखिल हो जाएं और नौज़बिल्ला वो ऐसा काम करें तो तुम्हारे क्या जज्बात होंगे? सर शैतान ने ये सोचने का मौका कभी नहीं दिया था। अच्छा ये सारे काम तुमसे शैतान करवा रहा है? कितना सोना लूटा था वहाँ से? क्या क्या लूटा था तुमने? सर नकली सामान और जहेज वगैरह था। तुम लोगों को वारदात में कितना टाइम लगा था? सर तकरीबन आधा घंटा लगा था। किस सवारी पे आए थे तुम? कार पे। गाड़ी कौन चला रहा था? जमील। तुम लोग पिस्टल कहाँ छुपाया हुआ है? पास था। ये घर का किसने बताया था आप लोगों को किस घर में वारदात करनी है? सफदर ने सर बताया। पहले भी कभी इस इलाके में आए थे आप लोग? नहीं सर। वारदात के बाद फिर किधर गए थे? सर अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे जहाँ जहाँ जाना था। अपने अपने ठिकानों पर चले गए? जी सर। तुम अपने जो बाकी साथी हैं वो गिरफ्तार करवा सकते हो? जी सर। और अगर तुमने उनको ना गिरफ्तार करवाया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए? सर जो आपको दिल कर और कानून चाहे। फिर वादा है ना? जी सर। बंदे गिरफ्तार करवाओगे ना? जी सर। ले जाओ इसको। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? सैयद। कितने अरसे से वारदात कर रहे हो? 2 साल से सर। जेल में कितनी दफ़ा गए हो पहले? 4 दफ़ा। ये कितना अरसा रहे हो कुल जेल में? तकरीबन 2 साल काटा। और इस गैंग के साथ कितने दफ़ा वारदात की है? तकरीबन सर 10-12 बार। कहती तो बजाता खुद है कितना कभी फेल है। ये बदअखलाकी क्यों करते थे तुम लोग? गलती होगी सर। क्या तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है?
है सर। क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? गलती होगी सर। तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे 25,000 और कितना सोना आया था? 1.5 तोला सर। कौन सा वेपन था तेरे पास? रिपीटर थी सर। तुम अंदर दाखिल हुए थे या बाहर पैर पे खड़े थे? नहीं सर, बाहर में था। अंदर कौन कौन दाखिल हुआ था? वो मेरे साथी थे, दूसरे साथ। तुम अपने साथ वाले मुलजमान को गिरफ्तार करवा सकते हो? जी सर, करवा सकते। बस ठीक है, अगर तुम अपने साथ वाले साथियों को गिरफ्तार करवा दो, जी तुम्हारे साथ मुताबिक कानून तुम्हें सुल्तानी गवाह बना लेंगे और तुम्हें माफ़ी लेकर देंगे। ठीक है सर। अभी रिपीटर कहाँ छुपाया तुमने? घर में सर। और किस किस थाने में पकड़े रहे हो? सर थाना गग्गू में पकड़े रहे, मदरसा में भी। साहिवाल में कितने पर्चे तुम्हारे ऊपर? 2-3 थे। लाहौर में कितनी वारदातें की हैं तुमने? 1-2 की। किस चीज़ पर आए थे वारदात करने के लिए? गाड़ी भी सर। कहाँ से ली थी तुमने गाड़ी? सब तरह ली थी, पता नहीं कहाँ से। इस घर की मुखबरी किसने दी थी तुम्हें? सब तरह को पता है सर। चलो ठीक है, अगर तुम अपने साथ के बंदे पकड़वा दो जी तो तुम्हें सुल्तानी गवाह बना देंगे मुताबिक कानून और तुम्हारे साथ मुकम्मल रियायत करेंगे। तो फिर पकड़वाते हो अपने साथ के बंदे? जी सर, पकड़वा दूँगा। चलो शाबाश, इसको ले जाओ। अभी क्या नाम है तुम्हारा? सफदर। हर किसी ने तुम्हारा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि ये हमारा सरगना है। तुम कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। तुम कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए? 1 दफ़ा। कितना अरसा जेल में रहे हो? 1 साल। ये गैंग तुमने कितने अरसे से बनाया हुआ है? मुझे याद नहीं है, जब से होश संभाला यही काम कर रहा हूँ। ये साथ डकैती के साथ ये बदअखलाकी वाला काम कब से शुरू किया? बस डकैती के दौरान शैतान आ जाता है। अगर क्या तुम्हारे माँ बहन नहीं है? है। फिर क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर कोई यही वाला काम तुम्हारे घर वालों के साथ हो तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? गलती हो गई। उनको मैंने कोई काम करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कोई काम करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी तुम्हें इस काम पर कोई नदामत नहीं है? नहीं। और साथ में ये भी कहा बस ये गलती होनी थी, हो गई। बस ये गलती होनी थी, हो गई। कौन सा असला था तुम्हारे पास? राइफल थी सर। वो राइफल कहाँ है अब? घर में छुपाई रखी। कितनी गोलियां थी? कहाँ से ली थी तुमने? वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले अपने दोस्त से ली थी। कितने पैसे लूटे थे वहाँ से? 5 लाख रुपए। कैसे तकसीम किए थे तुम लोगों ने? कुछ अपने साथियों को दे दिए और कुछ मैंने रख लिए। सोना कितना निकला था वहाँ से? 5 तोले। वो कहाँ बेचा था तुमने? वो कुछ साथियों को दे दिया, कुछ मैंने सेल कर दी। किस किस जिले में डकैतियाँ करते रहे हो? मुख्तलिफ इज़ला में करते रहे। लाहौर में की हैं डकैतियाँ? जी। साहिवाल में? जी। किस थाने में पहले पकड़े गए थे तुम? थाना सदर अरफ वाला। इस घर की निशानदेही किसने की थी? मेरे सालों ने की थी, मेरी शादी हुई है उसी गांव में। यानी ये तुम्हारे सालों ने तुम्हें ये इतला दी है, यानी ये तुम्हारा खानदानी पेशा हो गया? जी सर। वो भी करते हैं वारदातें? जी। तुम्हारी गैंग में है जो उनका अपना गैंग है? उनका अलग गएंगे जी। तेरी गैंग में कितने बंदे हैं? 10 बंदे। इस वारदात में कितने बंदे थे? 7। कौन कौन हमेशा होता है और कौन तब्दील होकर आता है? बस जी मुख्तलिफ वारदातों में बंदे तब्दील करके भेजते रहता हूँ। तुम सरगुना हो इस गैंग के? जी मैं कराची कितना अर्सा रहे तुम? नहीं, कराची नहीं रहा हूँ जी। इस इलाके में और कितनी वारदातें हैं तुम्हारी? याद नहीं है जी, मुख्तलिफ की हैं मुख्तलिफ औकात में। क्या तुम्हें पता है ये जो तुम बदअखलाकी साथ करते रहे हो, इसकी खुसूसी अदालत में जब ट्रायल चलेगा तो इसकी सजाए मौत है? जो होगा देखा जाएगा। कितने नए लोग शामिल हुए हैं तेरे साथ? 3। बाकी 7 लोग कब से हैं तेरे साथ? 3-4 साल से हैं। कितने कत्ल किए हैं तुमने? 6-7 किए हैं जी। डकैतियों के साथ किए हैं? कोई दुश्मनी में किए हैं? डकैतियों के साथ किए हैं। चलो ठीक है, तुम अब अपने माल मसरूका भी बरामद करवाओ और अपने साथियों को पकड़वाओ। तुम्हें हम सुल्तानी गवाह बना लेंगे और तुम्हारे साथ बहुत रियायत करेंगे, ठीक है? ठीक। ले जाए इसे। ये गाड़ियां एक गैर मारूफ से इलाके में आके रुक गईं और इसके बाद कानून के एहलकार अपने मुसद्दिका मकाम की जानिब चेक करो बेटा।
बिलई पुलिस विहाड़ी ने तमाम तर एविडेंस की रोशनी में इसको गिरफ्तार करके। अभी क्या नाम है तुम्हारा? शफकत जी। कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? 2-3 साल हो गए सर। इस तरह की और कितनी वारदातें की हैं जिसमें तुमने घरों में जाकर बदअखलाकियां भी की? सर याद तो नहीं। 10, 15, 20 कितनी? तकरीबन 10 जी। 10 घरों को तुमने, खानदानों को तुमने तबाह बर्बाद किया है। एक तो बजाते खुद ये इतना कभी फेल है डकैती, और उसके बावजूद तुम उसके बाद लोगों की इज्जतों को ख़राब करते थे। सर गलती हुई। अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सर जैसे आपकी मर्जी। इससे पहले कितनी बार जेल में गए हो? 5-7 दफ़ा जी। लाहौर में भी वारदातें की हैं तुमने? जी सर। इस गैंग में कब से हो तुम? काफ़ी अरसा हो गया। कौन सरगुना है इस गैंग का? सफदर सर। क्या लूटा वहाँ से तुमने? जेवर सर। जेवर कहाँ छुपाया है? सफदर के पास सर। कितनी बार गए हो जेल? 5-7 दफ़ा जी गए। पहले भी डकैतियाँ करते रहे हो? जी सर। घरों में वारदात कितनी दफ़ा फायर मारे तुम लोगों ने? याद नहीं है सर। फिर भी अंदाजन कोई 8-10 दफ़ा दी। तुमने कितनों को फायर मारा? 3-4 आदमी को मारा था। क्या वो मर गए थे या जख्मी हुए थे? सर फायरिंग तो हुई थी, ये नहीं पता मरे हैं या जख्मी। कितना अर्सा जेल रहे? तकरीबन 10-12 साल। कितने लोगों का गैंग है आपका? 10 आदमियों की थी गैंग थी। हमने आदमी चेंज कर करके वारदातें की। अब तुम अपने साथियों को पकड़वा सकते हो? जी सर। बस अगर उन्हें पकड़वा दो तो हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं, तुम्हारे साथ बामुताबिक कानून बहुत रियायत करेंगे। ठीक है सर। चलो इसको ले जाओ और इसकी निशानदेही पर रेड करवाएं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहाँ इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुँचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है। मुलाहिजा कीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह जराइम पेशा नासिर इंसानों के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी करते रहे। और नाजरीन, कानून के एहलकारों को ये जराइम पेशा नासिर पहले से तैयार शुदा प्लानिंग के मुताबिक उस जानिब ले गए कि जहां इन लोगों ने पहले से तय किया हुआ है कि हम जब भी पकड़े जाएंगे, कानून के एहलकारों को असलहा और तमाम माल मसरूका बरामद कराने की खातिर इसी जगह ले जाएंगे।
और कानून के एहलकार जैसे ही यहां पहुंचे, एक नया मौरका सामने था। मुसलमान को देखो, मुसलमान को। इन एहलकारों को अपने हमराह लाने वाले ये जराइम पेशा नासिर खुद ही इस जहान फानी से कूच कर गए। हेलो। और ये 4 मुसलमान। फौरी तौर पे नाकाबंदी करवाएं। हम बरामदगी में जा रहे थे तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। वो हमारे साथ जो मुसलमान थे वो हलाक हो गए हैं। फौरी तौर पे लीड भिजवाएं, लीड वाले को कॉल करें और इन्वेस्टिगेशन गाड़ी फौरी भिजवाएं। फौरी तौर पे गाड़ी इधर भिजवाएं। इन्हें लगने वाली गोलियां इनके अपने दोस्तों की थीं कि जो इन्हें आजाद कराना चाहते थे। नाज़िम मुल्ज़िमान अभी फरार हैं कि जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मिनिमम टाइम के अंदर इस डाकू को आइडेंटिफाई किया और फिर गैर जिले से जाकर रेड करके इस मुलजिम को अरेस्ट किया, जिस पे साबका भी बहुत से कत्ल और डकैती के मुकदमात दर्ज थे। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये मुल्जिमान आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के दरमियान मौजूद है ये जराइम पेशा नासिर, तो फौरी तौर पर कानून को इत्तला दीजिए। और याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ूआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है। और जो कुछ जराइम पेशा नासिर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।